हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट एपिसोड जो रिलीज हुई है यस्टरडे, कर्ज़े जां की एपिसोड 18। ज़्यादा इस एपिसोड में कुछ खास नहीं हुआ है। हमें जो पहले पता था वही चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो है अम्मार और जो नशवा हैं वो शादी उनकी शुरू हो चुकी है। चक्कर शुरू कर दिया दादी ने और बिस्मा साहिबा को बता दिया। वो गशी के दौरे पर डाल के लेट गई हैं, बजाय कि कुछ फाइट करें, कुछ चीखें, कुछ बच्ची को लेके भाग जाएं घर से। नहीं, वो चक्कर खा के बीपी लो करके लेट गई हैं। एनीवेज इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है। पहले उन्होंने स्टार्ट में सीन दिखाया कि बाप बेटा जो बुरहान और आसिम अंकल हैं वो बैठे रात को छत के ऊपर गप्पे मार रहे हैं। दोनों बाप बेटा लड़कियों के चक्कर में हैं। दोनों, एक माँ पे फिदा है और एक ऑलमोस्ट बेटी पे फिदा है। अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि वो कितना फिदा है उस पर और कितना नहीं है। कभी कभी लगता है फरियाल के लिए भी रेडी है वो। तो ज़रा सा कुछ अभी शेकी मामला चल रहा है बुरहान सर का। एनीवेज कोई यानी कि जो असल में बम फटा था वो लास्ट एपिसोड में फटा था, जब दादी साहिबा ने कह दिया था कि अच्छा फरियाल नहीं कर रही, चलो मेरे हसीन दिलकश सौले नेक पोते की शादी एक दूसरी विक्टिम से कर देते, नशवा बैठी घर में उससे कर देते, नो प्रॉब्लम। बिकॉज उनके बेटे से तो, उनके पोते से तो हर कोई शादी करने के लिए राजी बैठा है। इतना काबिल और साले किस्म की औलाद उन्होंने पैदा की है। तो उन साहिबा ने वो बम फोड़ा था जो पिछले एपिसोड में, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। लाइक जैसे मुझे लगा था कि कोई रिएक्शन आएगा, कोई आसिम अंकल आ जाएंगे या कोई बुरहान कोई प्रपोज कर देगा नशवा को गुस्से में आके, या कोई नशवा कुछ रिएक्ट करेगी। नशवा तो लाइक इतनी ही कूल काम कलेक्टेड है। ये बात सुन के मैं कहूँ अगर कोई बंदा किसी को मुझे बोल दे कि कोई तुम्हारी शादी किसी ड्रगी से या ऐसे रेपिस्ट से हो रही है, आप फटते हैं, आप गुस्सा दिखाते हैं। शी इज़ इमोशनलेस, बिल्कुल काम एंड कलेक्टेड उससे बैठी बातें कर रही है। और जनाब फिर क्या हुआ, सीन दिखाया कि वो ऑफिस गई हैं तो सर बुरहान ने उनसे कहा है कि आप उससे शादी नहीं कर सकती। कहती हैं आप जल्दी जल्दी काम निपटा लें, मेरे पास वक्त नहीं है, शादी से पहले मैं ये काम ख़त्म करना चाहती हूँ। किससे शादी कर रही है बहन? तो किससे शादी कर रही है? मार से? ये चक्कर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी शुरू में डायनामिक, इतनी आउट गोइंग, इतनी स्मार्ट लड़की दिखाई है जो कि लॉयर है और जो पढ़ रही है और शी इज़ ऑलवेज एक्टिंग और अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रही है इन द बिगिनिंग 5-6 एपिसोड। 18 एपिसोड तक आके इसकी फूंक फूंक निकल गई सारी इस लड़की की। कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कामली अपनी माँ का सर सहला रही है, उसको पानी पिला रही है, उसको गोलियाँ खिला रही है। यानी कि क्या रेडी हो तुम अम्मार से शादी करने के लिए? यानी कि चक्कर क्या चल रहा है? ये अब नाशवा जो है वो इतनी काम कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रही। इवन अम्मार की बहन इससे ज़्यादा उछल रही है ये बात सुन के। इवन अम्मार की मदर नहीं राजी शादी करने के लिए नशवा के कि इनका जोड़ नहीं बन रहा। नशवा रेडी है। नशवा इज़ लाइक काम एंड कूल। एंड बुरहान साहब को भी बोल दिया। बुरहान साहब शौक में टेक लगा के बैठ गए वो कुर्सी पे। ये क्या हुआ? वो तो समझ रहे थे मैंने लड़की फंसा ली है, पट गई है मामला। आंखों आंखों में जो यूं यूं इशारे कर रहे हैं वो ताड़ू किस्म के लॉयर बने हुए। भाई मुंह से बोलो, यही मैंने पिछले दफा भी कहा था कि मुंह खोल के बोल दे लड़की को कि भाई मुझे ये करना है, ये मैं चाह रहा हूँ, कहानी आगे बढ़ाओ। निकल ली ना वो अम्मार के चक्करों में। एनीवेज बस इस पूरी कहानी एपिसोड में सिर्फ एक जोरदार सीन था, वो जो बीजान आसिम अंकल बाबा जी का रिश्ता लेके आ जाती हैं नशवा की अम्मी के लिए, बिस्मा के लिए। और जो माशाल्लाह माशाल्लाह दादी साहिबा ने उनकी रिगड़ाई की है, उनको सिल बट्टे में रख के जो उनकी चटनी बनाई है बीजान की, माशाल्लाह जो वो बोली हैं, जो उन्होंने जलील किया उनको, वाह। और वो भी तमीज़ तरीके से बैठी हुई साड़ी पहन के जलील हो रही हैं बैठी हुई, लाइक रिश्ता लेके आई हैं। एक मुझे बात समझ नहीं आई, अगर तो क्राइसिस में नशवा है कि उसकी शादी अम्मार से होने वाली है और यानी कि बचाना तो नशवा को चाहिए, रिश्ता उसका आना चाहिए, उस लड़की को रेस्क्यू करना चाहिए, ना कि उसकी माँ का रिश्ता लेके तुम लोग पहुंच गए हो। कुछ सोचने वाली बात यह कि जिस बच्ची के ऊपर प्रॉब्लम आई है तुम कान को ना उल्टे तरीके से पकड़ रहे हो कि भाई अगर हम अब इसकी बिस्मा की शादी कर देते आसिम अंकल से तो फिर आसिम जो है वो उसका फादर बन जाएगा, फिर वो उसको रेस्क्यू करेगा। ना कि तुम सीधी बात करो, बुरहान का रिश्ता लेके पहुंच जाओ नशवा के लिए और नशवा की शादी बुरहान से कर दो और उसको रेस्क्यू कर लो। ना कि तुम उसकी माँ की शादी कराओ फिर नशवा को रेस्क्यू करो।
यानी कि ये किस तरह की लॉजिक बन रही है, मुझे समझ नहीं आई। जब नशवा इस वक्त क्राइसिस में है, उसके लिए वो उस मनूस ड्रगी का रिश्ता आया हुआ है उसको रेस्क्यू करना है कि उसकी माँ को रेस्क्यू करना है? माँ हो जाएगी रेस्क्यू, माँ इतने अरसे से जुल्म और सितम सही रही थी ना। अब कौन सा कोई एकदम क्राइसिस आ गया कि जब बच्ची के ऊपर मुसीबत आई हुई है, उसको बचाने के बजाय माँ को बचाने लग गए सब के सब। वो साहब मैं निकाह के लिए राजी हूँ, हैं बेटे की शादी कर दे भाई, पहले तू लड़की को बचा, उस बच्ची को जो कि वहाँ फंसी हुई है। नहीं, मैं शादी के लिए राजी हूँ। और वो रिश्ता लेके भी पहुंच गई। सकीना समू ने जो रगड़ाई करी है ना, उनकी जो दादी जान ने जो रगड़ाई करी है, वाह वाह, यानी कि मज़ा आ गया। ऐसे ऐसी बातें बोली हैं उनको, ऐसी ऐसी बगैरत होती हैं वो औरतें जो अपने शोहर के बाद दूसरी शादियां कर लेती हैं। बगैरत होती हैं वो जो हैं। और ये बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन भी है, ये होता है एक्चुअली, कि जो बेवा बहू होती है उसकी शादी नहीं करवाते, कि भाई जो गैरतमंद औरतें होती हैं वो अपने मरहूम शोहर के नाम पे पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। ये तो हमारे मज़हब में भी नहीं है। अगर मज़हब में जिस चीज़ की इजाज़त है, तो ये इंसान कौन होते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है ना खड़ा करने होने वाले। तो ये एक अच्छा इसमें दिखाया है कि ये ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे बेवाओं की शादी जो है, सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज, जो भी यानी कि सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ में होंगे, अगर यानी कि उनके इंतकाल हो गया शौहरों का, तो आप कर सकते हैं। ये हमारे मज़हब में अलाउड है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सुन्नतें मौजूद है इसके ऊपर। और ये बहुत अच्छा इन्होंने टॉपिक रेस किया है। इसमें अगर देखा जाए कि ये नहीं कि औरतों का अगर एक शौहर उनका इंतकाल हो गया तो वो बस कोई इज्जत का मसला बन गई, या कोई आपकी प्रॉपर्टी बन गई, वो आपकी बहू है, तो वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। बहू बेटी किसी की प्रॉपर्टी नहीं, वो अल्लाह ताला की नेमत है। आपको आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए अच्छे फैसले करें और उनके लिए अच्छा सोचें। पूरी एपिसोड्स में ना आप देखें, सीन्स हैं, सीन्स आफ्टर सीन्स हैं, औरतें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बैठी बातें कर रही हैं। बहुत स्लो कन्वर्सेशंस हैं। जो उसकी भाभी और बिस्मा की कन्वर्सेशन है, यानी कि अम्मार की माँ की और बिस्मा की, वो कन्वर्सेशन भी बहुत स्लो है। बताया ना, बस एक सीन था जो धमाकेदार था, जब वो बीजान जलील कर रही होती हैं। बीजान आती है रिश्ता लेके और वो दादी जान जलील कर रही होती हैं उन्हें। वो एक था बनाती हैं, वो बिस्मा आती हैं, अपनी थोड़ा सा नशवा बोलने की कोशिश करती है, अपने मुंह से लफ्ज़ निकालने की कोशिश करती है, चटाक थप्पड़, यानी कि अब दिखाने के लिए कि मेरा किरदार बेदाग है, मैंने इनको नहीं बुलाया आसिम की माँ को कि मेरा रिश्ता लेके आया, बस थप्पड़ मार दिया है। और फिर उसको लेके ये घसीटती हुई, भाई उसको बोलने दो लड़की को, ना वो अपने लिए बोलने दे रही हो, ना उसके लिए बोलने दे रही हो। यानी कि हो क्या रहा है, यानी कि चाह रही हो क्या तुम दोनों इसी घर में बैठी रहो बेटी की शादी करके, और उस क्रीपी बख्तियार के साथ। कितना क्रीपी सुसर बनेगा वो, तौबा तौबा तौबा। अब नशवा कमरे में आती हूँ, कहती हूँ आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मैं तो आप ही का साथ दे रही थी। फिर वो दोनों कन्वर्सेशन करती है, फिर वो उसको समझाती है, देखें अगर आप शादी कर लेंगे ना तो मुझे एक बाप मिल जाएगा जो मुझे कभी नहीं मिला, और फिर वो मुझे रेस्क्यू करेगा। बहन, शुरू में तुम इतनी स्ट्रांग थी, तुम्हें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी प्रोटेक्शन के लिए, अब तुम्हें बाप की ज़रूरत पड़ गई, जबकि प्रोस्पेक्टिव आ गया, एक रिश्ता आ गया माँ का। अब माँ की शादी करवा रही हैं ताकि माँ का जो शौहर होगा, जो उसका स्टेप फादर होगा, वो इनको रेस्क्यू करेगा। इतना लंबा गेम डाला इस लड़की ने। सीधे सीधे खुद ही जो बुरहान तुम्हें हिंटे दे रहा है उसी को फंसा लो, तुम निकल लो। नहीं, खैर एनीवेज, तुम ये लंबी वाली कहानी घसीटना चाह रहे हैं। पूरी एपिसोड में कन्वर्सेशन आफ्टर कन्वर्सेशन है। परफॉर्मेंसेस सबकी वेरी नाइस है, मैं नहीं कहूँगी किसी ने परफॉर्मेंस बैठ दी है, जो रोल है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस वेरी गुड है। लेकिन बस बातें, एक्सेप्ट दैट वन जिसमें वो रिश्ते वाली बात हुई है, जो बीजान आई है, उसके अलावा सारा ड्रामा जो था वो एक लॉन्ग कन्वर्सेशन थी। एक दूसरे से बस अम्मार और नशवा का रिश्ता डिस्कस कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है इस ड्रामे में, एपिसोड में। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ आगे कहानी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी ड्रामे में कि माँ और बेटी एक दूसरे के रिश्ते की बातें कर रही हैं, और वहाँ पे वो जो दूसरी तरफ है वो भी बाप बेटा है, लेकिन यानी कि वो अडॉप्टेड सन है, लेकिन फिर भी या माँ बेटी को मना कर रही है शादी ना करो, और बेटी माँ को कन्विंस कर रही है कि शादी कर लो, शादी कर लो, आपको हक है, आपकी लाइफ है, आपका ये आपको, तो आप निकलो, मैं आपके पीछे आ रही हूँ, आप निकलो इस जेल से और जाके मुझे आसिम अंकल के साथ मिल के रेस्क्यू करो। ऐसा कौन सा कोई पहाड़ है जो तो रेस्क्यू करो, तुम्हें कौन सा किसी ने जेल में डाला हुआ है जो तुम्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है। शुरू में तो तुम बड़ी तीस मार खान बनी हुई थी। एनीवेज,
The drama was going a little slow in this episode. If you want to watch this drama, please watch it. It's a good drama, and please subscribe my channel and